नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो कराया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईन अकबरी लिखी गई है अबुल फजल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 को हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच 5 अप्रैल 1556 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दीन ए इलाही नामक नया ग्रंथ किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही शुरू किया गया था अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 7 है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये थी अहमदनगर से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो ये किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अकबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी। तानसेन अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 11। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अकबर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी अकबर सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी। पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो ये किया था जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए। अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी अकबर की जीवन कथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया था? दैनंदिनी यानी कि डायरी को दैनंदिनी कहा जाता है। किस मुगल शासक ने भारत
किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या था? शेरशाह की महानता का द्योतक क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, तो उस समय इसे जाना जाता था रज़्मनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, रज़्मनामा के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो ये गिराया था ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन मुगल अंतिम सम्राट थे? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो ये था इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, अकबर। प्रश्न नंबर 24। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो ये हैं वाजिद अली शाह के शासनकाल से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह। प्रश्न नंबर 25। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन है फैजी, हेमू, अबुल फजल या फिर बैरम खां। प्रश्न का उत्तर सभी कमेंट्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।